बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मेडिकल बिलिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेडिकल बिलिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ मेडिकल बिलिंग। फर्स्ट वन इज़ इन हाउस मेडिकल बिलिंग, सेकंड इज़ आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग। इन हाउस मेडिकल बिलिंग वो मेडिकल बिलिंग होती है जो डॉक्टर के ऑफिस के अंदर होती है। डॉक्टर ने अपने मेडिकल बिलर हायर किए होते हैं अपने ऑफिस के अंदर ही। जो हॉस्पिटल है, फैसिलिटी या कोई क्लिनिक है, उसके अंदर डॉक्टर ने अपने मेडिकल बिलर हायर किए हों, उसी के अंदर मेडिकल बिलिंग होती हो उसकी, तो हम कहेंगे इन हाउस मेडिकल बिलिंग। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर ने थर्ड पार्टी हायर की हुई है अपनी बिलिंग के लिए, आउटसोर्स है, वो ऑफिस से बाहर हैं, उसको हम कहेंगे आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग। जितनी भी हमारे पाकिस्तान में मेडिकल बिलिंग कंपनीज़ हैं, ये सब आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग ही कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बिलिंग साइकिल। हर किसी का अपना मेथड है, बहुत से वे हैं इसको समझाने के। बहरहाल कोशिश करूँगा बहुत आसान तरीक़ा से आपको समझा पाऊँ। बिलिंग साइकिल से मुराद पेशेंट के अपॉइंटमेंट से लेकर डॉक्टर को यानी कि प्रोवाइडर को पेमेंट रिसीव होने तक का अमल, इस सारे प्रोसेस को हम बिलिंग साइकिल कहते हैं। बिलिंग साइकिल में अपॉइंटमेंट आ गई, पेशेंट का क्लिनिक विज़िट आ गया, डायग्नोसिस आ गई, ट्रीटमेंट आ गई, उसके अलावा क्लेम सबमिशन आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ रही जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो आता है वो अपॉइंटमेंट है, यानी कि पेशेंट ने डॉक्टर से चेकअप के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट रखवाना होती है, जो कि हमारे यहाँ भी यही रिवाज है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए, उससे पहले हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। टाइम मेंशन होगा कि इस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने डॉक्टर के पास आना है, चेकअप करवा देना है। तो ये हमारी फर्स्ट बिलिंग साइकिल में फर्स्ट चीज़ आ गई अपॉइंटमेंट। दूसरे नंबर पे क्लिनिक विज़िट। अब क्लिनिक विज़िट में क्या है, पेशेंट खुद क्लिनिक में आएगा चेकअप के लिए। तो अब क्लिनिक विज़िट में जो कॉमन चीज़ें हैं जो आम हम बिलिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट का डेमोग्राफिक फिल करना। पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का एड्रेस, डेमोग्राफिक जो उसकी होगी वो हम इंटर करेंगे। और दूसरे नंबर पे पेशेंट की इंश्योरेंस जो है, उन तमाम की इंफॉर्मेशन हम पेशेंट से लेंगे। ये क्लिनिक विज़िट के दौरान हम ये काम करेंगे। थर्ड नंबर पे जो आता है वह है डायग्नोस। अब पेशेंट ने जब विज़िट किया डॉक्टर को, इंफॉर्मेशन ले ली, सब कुछ ले लिया, चेकअप के बाद उसको डायग्नोस करना है इसको कौन सी बीमारी है। तो अब ये होता है बिलिंग में डायग्नोसिस कोड हम यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट टर्म इनको हम DX कोड बोलते हैं। अदरवाइज़ इनका जो नेम है, इनको हम बोलते हैं ICD कोड, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। और ये कोड 3 to 7 डिजिट पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद जो बिलिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ट्रीटमेंट। अब जब डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया पेशेंट को कौन सी बीमारी थी, आया उसके गुर्दों में इन्फेक्शन था, उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, उसका कोई पार्ट ऑफ बॉडी कोई फ्रैक्चर हुआ था, जो भी था उसने डायग्नोज कर लिया। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर उसका बाजू फ्रैक्चर है, ज़ाहिर है उसमें पट्टियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें, उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना, तो इसके लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर को करनी पड़ेगी। तो हम ट्रीटमेंट के लिए भी कोड यूज़ करेंगे। जो बीमारी है उस बीमारी के लिए भी कोड, और जो ट्रीटमेंट है
उसके लिए भी कोड यूज़ करेंगे। अब जो ट्रीटमेंट के लिए कोड यूज़ करेंगे उनको हम कहते हैं CPT। C एज इन करंट, P प्रोसीजर एंड टर्मिनोलॉजी, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, CPT कोड्स। और ये कोड 5 डिजिट्स के होते हैं। CPT कोड की जगह हम कुछ और कोड्स भी यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं हिकपिक्स। हिकपिक्स और CPT में फ़र्क ये होता है, जो CPT कोड्स होते हैं वो न्यूमेरिकल में होते हैं, जो हिकपिक्स कोड होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल में होते हैं। अब CPT कोड्स और हिकपिक कोड्स की आगे मज़ीद अक़साम आ जाती हैं, टाइप आ जाती हैं कि हम न्यू पेशेंट के लिए कौन से कोड यूज़ करेंगे और एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए कौन से कोड यूज़ करेंगे। न्यू से मुराद जो डॉक्टर को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, यानी कि उस डॉक्टर के पास फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। एस्टेब्लिश से मुराद कि उसका परमानेंट पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट पहले से कर रहा है, वो एस्टेब्लिश होगा। तो इस लेक्चर को आज इधर ही क्लोज़ करते हैं। कोड कल पढ़ेंगे कि न्यू पेशेंट के लिए कौन से हैं, एस्टेब्लिश के लिए कौन से हैं, ICD कोड कौन हैं, CPT कोड कौन से हैं, हिकपिक्स कोड कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, किस किस सीरीज़ से शुरू होते हैं। थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। बहरहाल यहाँ तक आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो भी देखें, ये भी देखें। यहाँ तक समझ आई तो नेक्स्ट ज़रूर समझ आ जाएगी।